तो देखो बच्चों, इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम होगी तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको कुछ इस तरह की फॉर्मूला पे कन्वर्ट करने की ट्राई करो। कुछ इस तरह से ये इन जनरल ये वाली टाइप पे ब्रेक हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम कैसे सोचेंगे कि ये इस पे ब्रेक होगा। तो देखो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, आइए सबसे पहले इसको थोड़ा फैक्टराइज कर ले। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 रहता है तो इसको आप कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। तो इसका प्रोडक्ट ये कुछ ऐसा होता है। तो लाइक यहाँ से मैं इसको लिखूँ ना, सिर्फ ये वाली टर्म को, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एम। और आप ऊपर में देखोगे ना, तो ऊपर में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो ये 2m दे रखा है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, इसका और इसका, तो आप देखोगे ना तो सारा कुछ कैंसिल करके 2m ही बचेगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। और इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 को। इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 2m बच जाएगा। और आप यहाँ पे क्या कर लो, tan इनवर्स लगा लो। तो आप यहाँ से देखोगे ना तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये टाइप का फॉर्मूला हो गया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो लाइक यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, tan इनवर्स एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 माइनस tan इनवर्स एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। और इसी पे क्या लगा हुआ है, समेशन एम इज इक्वल टू 1 टू एम। आइए इसको ओपन करके हम लोग लिखते हैं। तो देखो, जब हम लोग एम इज इक्वल टू 1 की बात करेगा ना, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 स्क्वायर प्लस 1 बोले तो ये 3 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। और वहीं पे मैं अगर m इज इक्वल टू 2 की बात करें तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स। और वहीं पे m इज इक्वल टू मैं 3 की बात करूँ तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स। और इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करके लिखते जाऊंगा। तो लास्टली m इज इक्वल टू जब हम लोग n ले लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स। देखो m इज इक्वल टू मैं n ले रहा हूँ, तो इसलिए ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये m ना हो करके n हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। और यहाँ से आप देखोगे ना, तो देखोगे तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो एक टर्म होगा ना, वो इसको कैंसिल कर देगा। तो लास्टली आपको यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपके पास ये वाला एक टर्म बच जाएगा, और यहाँ पे एक ये टर्म बच जाएगा। मतलब ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। और इस पे आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला लगा लो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई। तो इसका इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस 1 बोले तो एन स्क्वायर प्लस एन, और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये पूरा का प्रोडक्ट, तो ये सेम ही हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 के इक्वल। तो आप इस प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में देखोगे ना, तो इसने क्या बोला है, ये पूरा जो वैल्यू है ना इसके इक्वल है। तो इसके इक्वल है तो मतलब इसको आप किससे कंपेयर करोगे, इसको आप कंपेयर करोगे tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो यहाँ पे आप लिख लोगे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। और आपसे क्या पूछा था, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर 4 हो जाएगा। अगर आप लोग ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ गए हो, तो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पे दिया हूँ, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। और आपसे सॉल्व ना हो पाए तो फिर आप लोग इसको मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। तो देखो, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होता है ना, इनका जनरल स्टेप बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको
ये वाली फॉर्मूला पे सेट करने की ट्राई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/2 के स्क्वायर। मैं इसको चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 2/4 के स्क्वायर। देखो ये स्टेप सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इजीली सोच भी पाओगे। तो यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, tan इनवर्स, देखो मुझे 2 चाहिए ना, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ ना, 2k+1, और इसमें से क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 2k-1। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस लोगे ना तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे हिंट क्या मिला कि यहाँ से इसको मैं अगर ऐसा लिख देता हूँ, 2k+1 और मल्टीप्लाइड बाई 2k-1, तो आप देखोगे ना, ये तो बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही होगा। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2k+1 और माइनस tan इनवर्स 2k-1। तो ये बहुत ही कॉमन स्टेप होता है, इन जनरल हमेशा यूज होता है। तो आप इस स्टेप को याद रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ऐसा सोचना है एग्जाम के टाइम पे। और इसके बाद इस पे क्या लगाओगे, आप समेशन लगाओगे k = 1 to 100। तो यहाँ से आप इसको ओपन करके लिखोगे ना, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो जब k की वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स 1। इसी तरह जब आप k की वैल्यू को 2 रखोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5। और इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3। और k की वैल्यू को आप 3 रखते हो तो ये वाला पार्ट जो आपका है ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। और इसी तरह से आप चलते चलते k = 100 तक जाते हो तो ये वाला आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 201 और माइनस tan इनवर्स 199। तो यहाँ पे आप फिर से देखोगे ना, तो आपको एक चीज मिलेगा कि ये वाला वैल्यू इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसके आगे का कैंसिल होगा और इसके पहले जो होगा जो इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से लास्टली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1। और फिर से आप वही स्टेप लगा लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, इन दोनों का डिफरेंस बोले तो 200/1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 202 के इक्वल आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर लोगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 100/101। और आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये वाला जो वैल्यू है ना, tan इनवर्स p/q के इक्वल है। तो यहाँ से आप इसको किससे कंपेयर कर लोगे, tan इनवर्स p/q। तो यहाँ से आप देखोगे ना तो p का वैल्यू 100 आ जाएगा और q का वैल्यू 101 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2p-q। तो ये हो जाएगा 200-101 99 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना होगा ये समझ में आया होगा। और एक और भी प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, तो आप चाहे तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, उसी टाइप की प्रॉब्लम है।